Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Let's start our today's work. I'm going to read New Oxford Modern English book 5. Yes students, here we have a very interesting poem today which can tell you about the thing that you shouldn't do in your classroom. So I'm going to read the name of poem is This morning is our history test. यानी आज की सुबह हमारा हिस्ट्री का टेस्ट है. Mayonnaise, a thick creamy dressing for a food made from egg or yolks. आपको घर में खाते होंगे अक्सर बच्चों. Mayonnaise कहते हैं जो कि बनता है, एक thick creamy dressing होती है जो कि egg yolk से बनती है. उसमें ऑयल और विनेगर भी ऐड होता है. उसके बाद है जी टेनेसी, अ स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये एक स्टेट है अमेरिका में, टेनेसी उसका नाम है. उसके बाद टिम्बकटू, अ सिटी इन माली. माली में एक शहर है टिम्बकटू, ये उसका नाम है. उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग. प्लीज़ पुट योर फिंगर्स ऑन योर बुक एंड रीड इट विद मी. दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट. आई हैव पिन्ड माई नोट्स इनसाइड माई वेस्ट. Inside my coat I wrote my notes including dates and famous quotes. अच्छा, अब बच्चा इसमें बता रहा है कि आज सुबह मेरा टेस्ट है हिस्ट्री का और इसके लिए मैंने जो अपने नोट्स हैं वो अपनी जैकेट में रख लिए हैं. अपने जो मैंने सारी लिखने वाली चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट बीच में कोट्स थे, जो डेट्स थी, वो सारे मैंने लिख के और अपने कोट के अंदर छुपा लिए हैं. आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड. And in my socks and sleeves I stored my scribed notes in a secret code. कहते हैं जी मेरे जो स्क्रिबल्ड नोट हैं वो भी मैंने लिख के अपने हाथ के ऊपर लिख लिया है जो कि सिर्फ मैं समझ सकता हूँ. अपनी सॉक्स में, अपनी जुराबों में, अपने बाजों में मैंने जो है वो अपने नोट्स वगैरह छुपा लिए हैं जो कि मुझे चाहिए होंगे. एक मैंने सीक्रेट कोड्स के थ्रू वो लिखा है जिनको सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ. आई हैव रिटन डाउन सो मैनी नेम्स of winners of Olympic Games, of building people places too, from Tennessee to Timbuktu. कहता है कि मैंने जी बहुत से नाम लिख लिए हैं. मैंने ओलंपिक्स जीतने वालों के नाम लिखे हैं जिन्होंने ओलंपिक्स गेम्स जीती हैं. मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स के, लोगों के और जगहों के नाम लिख लिए हैं. यानी मैंने टेनेसी से लेकर टिम्बकटू तक सारे नाम लिख लिए हैं. आई even copied down a piece ऑन एनिशियंट रोम एंड एनिशियंट ग्रीस. कहते हैं कि मैंने एनिशियंट रोम और ग्रीस पे भी नोट्स लिख के अपने पास छुपा लिए हैं, उनको भी कॉपी करके रख लिया है. प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले टू हु इन्वेंटेड मायोनीज. कहते हैं कि मैंने शेक्सपियर के जो प्लेस थे उनके भी नोट्स बना के रख लिए हैं जिनसे हम इवन मायोनीज बनाना भी सीख सकते हैं. जी बच्चों, होप सो आप समझ रहे होंगे कि वो आपको क्या बता रहा है. आई केम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड. मैं बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर स्कूल आया हूँ. आप जानते हैं बच्चों वो किस तैयारी की बात कर रहा है. आई वॉजंट नर्वस, वॉजंट स्केयर्ड. मैं बिल्कुल भी डरा हुआ और परेशान नहीं था. बट हेयर इट इज़ द हिस्ट्री टेस्ट. लेकिन यहाँ मेरे सामने हिस्ट्री टेस्ट था. आई लुक इन साइड माई कोट एंड वेस्ट. मैंने अपने कोट और वेस्ट के अंदर झांका जहाँ मैंने अपनी नकल, अपनी कॉपीज़ को छुपाया हुआ था. टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स, ताकि मैं वहाँ से जो फेमस कोट्स हैं या तारीखें हैं उनको देख सकूँ और लिख सकूँ. एंड फाइंड आई कैन नॉट रीड माई नोट्स. और मैं ये समझा, मुझे ये मालूम हुआ कि मैं उन्हें पढ़ नहीं सकता. सो मच फॉर शेक्सपियर, ग्रीस एंड रूम. ना कुछ शेक्सपियर के बारे में, ना ग्रीस और रूम के बारे में. बिकॉज आई लेफ्ट माई ग्लासेस बैक एट होम. क्योंकि मैं अपने ग्लासेस घर छोड़ आया हूँ. जी बच्चों, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि ठीक नहीं होता तो वो मुकम्मल हो ही नहीं पाता. बिल्कुल इस तरह से जैसे इस बच्चे ने सारी चीटिंग अपने पास करके रख ली, बट एट द एंड ही फॉरगेट हिज ग्लासेस एट होम. सो ट्राई टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट एंड योर वर्ड्स एंड योर लेसन्स केयरफुली. चीटिंग से बेहतर आप अच्छी तरह से पढ़ें. इट्स अ गुड लेसन फॉर यू. सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस गिवन चैप्टर फॉर यू. पेज नंबर 25. एंड आई एम गोइंग टू टीच यू कंपैरिजन्स. बच्चों, कंपैरिजन कहते हैं किसी चीज़ का मुकाबला या मुवाजना करना. जब हमने इंग्लिश में किसी चीज़ का मुवाजना या मुकाबला करना होता है, व्हेन वी कंपेयर थिंग्स इन इंग्लिश वी यूज़ द वर्ड एज और लाइक. फॉर एग्जाम्पल, एज ड्राई एज अ बॉन, लाइक अ ड्राई बॉन. यहाँ पे हम देखिए बता रहे हैं कि जब आपने इंग्लिश में कंपैरिजन करना होता है किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से, तो हम एज या लाइक को इस्तेमाल करते हैं. फिर वो मिसाल देते हैं, एज ड्राई एज अ बॉन कि इतना ड्राई जितनी कोई हड्डी ड्राई हो सकती है. लाइक अ ड्राई बॉन, किसी
खुश खड्डी की तरह। ये 2 तरीके हैं जो आप सीख सकते हैं इंग्लिश में कंपैरिजन के लिए। हेयर आर सम मोर वेल नोन कंपैरिजन्स, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर कंपैरिजन्स हैं जो कि आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आपको फिर मैच करना है विद द गिवन ईडियम्स बिलो ताकि आपको पता चले उनके मीनिंग्स क्या है। पहला है बच्चों आपका जो कंपैरिजन, एज कूल एज अ कुकम्बर, यानी इतना ठंडा जितना कोई खीरा ठंडा हो सकता है। एज कोल्ड एज अ स्टोन, यानी इतना बेहिस जितना एक पत्थर बेहिस हो सकता है। लाइक पत्थर को चोट नहीं लगती है, वो बिल्कुल डेड और ड्रेड होता है, उसी तरह से एज फर्म एज रॉक, किसी पहाड़ की तरह किसी चीज़ पे मजबूती से कायम रहना। एज डेड एज अ डोर नेल, बच्चों डोर नेल कहते हैं जो दरवाजे में कील ठोंका जाता है उसको, कि बिल्कुल उसी तरह बेजान। एज फायरस एज अ टाइगर, इतना गुस्से में जितना कि किसी टाइगर का गुस्सा होता है। एज चेंजेबल एज द वेदर, और इतना आसानी से बदल जाने वाला जैसे कि मौसम बदल जाता है। मैच द ईडियम्स गिवन अबाउ विद द डिस्क्रिप्शंस गिवन बिलो, इन ईडियम्स को आपने ये जो डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं इनके साथ मैच करना है। अ पर्सन हु इज़ श्योर अबाउट वट ही थिंक्स, कि एक इंसान, एक शख्स जो इस बारे में श्योर होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, उसको कहते हैं एज फर्म एज रॉक, यानी जो मैंने सोच लिया वो बिल्कुल सही है। अ पर्सन हु कीप्स काम, एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल कॉम रहता है, जिसको गुस्सा नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं एज कूल एज कुकम्बर। उसके बाद है थर्ड, अ पर्सन हु एक्ट्स फायरसली, एक इंसान जिसको बहुत गुस्सा आता हो, को हम अभी मैंने आपको गुस्से वाली मिसाल बताई है, एज फायरस एज अ टाइगर, बिल्कुल इतना गुस्सा करना जैसे किसी टाइगर को गुस्सा आता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है समथिंग विच इज़ डेफिनेटली नॉट अलाइव, कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी जिंदा ना हो, तो हम कहेंगे एज डेड एज अ डोर नेल। अच्छा, सेकेंड लास्ट सेंटेंस है बच्चों आपका, अ पर्सन हु शोज नो फीलिंग और इमोशंस, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शख्स जो किसी किस्म के एहसासात को नहीं दिखाता है, उसको हम कहेंगे एज कोल्ड एज आ स्टोन, यानी बिल्कुल एक स्टोन की तरह का, जिसकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझना आसान नहीं होता। अ पर्सन हु चेंज मूड ईजिली, एक ऐसा शख्स जिसका मूड बहुत आसानी से बदल जाता हो, इसके लिए हम यहाँ पे मैच करेंगे एज चेंजेबल एज द वेदर। जी बच्चों, अब आपने यूज़ दिस कंपैरिजन इन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। अब आपने इन कंपैरिजन्स के जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाए हैं, अपने इंटरेस्टिंग से सेंटेंसेस बनाइए जिनसे पता चल सके कि आपको इनके मीनिंग समझ आ गए हैं। इनको प्रैक्टिस करें और मेमोराइज करें ताकि ये आपके लिए नेक्स्ट टाइम भी हेल्पफुल हो। Read your books carefully and do your work on notebooks as well. Take a lot of care बच्चों। अल्लाह हाफिज़।